इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में शाफ़ी महशर साक़ी कौसर ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाता है। इस सिलसिले से हम मौलाना जुल्फ़िकार रज़वी नूरी ख़तीब व इमाम जामिया बिलाल उनसे इस महीने की आज़मत के ताल्लुक़ से पूछना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ताइफ़ का बाज़ार अल्लाहु अकबर के चारों तरफ से बरसते थे पत्थर, लहू जिस्म अतहर से बहता था, लेकिन दुआ के लिए हाथ उठाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना, इस मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से इसकी अज़मत, इसके बरक़ात, इसके फ़ायज़ क्या क्या हैं, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउन नूर शरीफ शुरू हो चुका है। ये वो माह मुक़द्दसा है कि जिस महीने की 12 तारीख़ की सुबह सुबह रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन वो रोज़ा रखा करते थे। सहाबाए किराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, आप पीर ही को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, योमा वलिदतु फ़ी, मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस माह मुक़द्दसा में पैदा किया, जैसा कि हदीस मुबारक से पता चलता है। और ख़ुद हुज़ूर फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर से तमाम कायनात को पैदा किया है। जित ज़मीन हो, आसमान हो, सूरज हो, चाँद हो, 18,000 मखलूक़ात को जो रब ने पैदा किया है वो अपने महबूब के नूर से पैदा किया है। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, यानी रब फरमाता है, महबूब तुझे पैदा करने का मकसद ना होता तो मैं ज़मीन व आसमान को पैदा नहीं करता। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो जब चाहते वो दुनिया में आ सकते थे, लेकिन उनको ये पसंद आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजा। अब अल्लाह के नबी के बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में हर ज़माने में खुशी मनाई गई है, क्योंकि वह ऐसा दौर था कि मज़लूमों पर बेपनाह जुल्म किया जाता था। जुल्म बहुत बढ़ चुका था, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, कोई किसी मज़लूम का साथ देने वाला न था। ऐसे ज़माने में जो मक्का शरीफ ऐसा शहर था जहाँ पत्थर ही पत्थर नज़र आते थे, वहाँ के घर पत्थर के थे, वहाँ के ज़मीन पत्थर की थी, वहाँ के इंसानों के दिल भी पत्थर के थे। वो लोगों पर बेपनाह जुल्म करते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस मकाम पर अपने मुक़द्दस नबी को पैदा किया। और जब अल्लाह के रसूल वहाँ पर आए तो आपने वहदानियत का ऐलान किया और वहाँ पर तमाम मज़लूमों का उनका हक़ दिलाया, बल्कि तमाम की आहों ने रसूल आज़म को याद किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और खुशियाँ
इतनी मनाई गई कि अल्लाह के रसूल ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशी में 3 झंडे लगाए। एक झंडा काबे की छत पे लगाया गया, एक झंडा मशरिक़ में लगाया गया और एक झंडा मग़रिब में लगाया गया। बल्कि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि जब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरा घर नूरुन आला नूर हो गया। मैंने कसरा के महल्लात को देख लिया, बल्कि आलम ये होता था कि आसमान के सितारे टूटकर हज़रत आमिना के घर में आने के लिए बेकरार थे, जिसको कहा गया है कि सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। बल्कि रिवायात में आया है कि जिस सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो खाने काबा ख़ुद हज़रत आमिना के घर की तरफ झुक रहा था। तो ये तमाम खुशियाँ मनाई गई, हर ज़माने में मनाई गई। अल्लाह के रसूल ने भी खुशी मनाई, सहाबाए किराम ने भी खुशी मनाई, तो हमारे ऊपर भी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो जहाँ रब की बहुत सारी नेमतें हैं, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की जो है वो हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी नेमत हैं। तो नबी के आने का खूब चर्चा होना चाहिए, खूब धूम के साथ अल्लाह के रसूल की विलादत को मनाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, जब 15 अगस्त आती है तो हम हिंदुस्तान की आज़ादी मनाते हैं, झंडा लगाते हैं। लेकिन जिस दिन नबी तशरीफ़ लाए तो उस दिन हिंदुस्तान नहीं, एक मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज़ाद हुई थी। मज़लूमों को एक मसीहा मिल गया था, तो रसूल आज़म की खुशी में पूरी दुनिया उस दिन खुशी मनाती है। तो हमको भी खुशी मनाना चाहिए, अपने घरों पर लाइटिंग कराना चाहिए, झंडे लगाना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। उस दिन अपने रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब हैं तो उनकी मदद करें। जितना हो सके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जितना हो सके उस दिन खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसका सिला आपको कब्र में और हश्र में ज़रूर अता फ़रमाएगा। क्योंकि फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब ही के लिए क़याम किया है। तो इसलिए जब तक दुनिया में रहो तो अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते रहो। जिस तरह से डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यानी जो रसूल से मोहब्बत करता है तो ज़माना उससे मोहब्बत करता है। तो मैं तमाम ही हज़रात से गुजारिश करूँगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सुबह अल्लाह के रसूल के आने की खुशी मनाएँ और जितना हो सके अपने दस्तरखान को वसी से वसी करें, गरीबों को खाना खिलाएं। हो सके तो आप हॉस्पिटल में जाकर मरीज़ों की इयादत करें, हो सके तो गरीबों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़े पहनाएं। क्योंकि मुस्तफ़ा ने यही पैगाम दिया है। वो दुनिया में आए थे तो उन्होंने नंगों को कपड़े पहनाए हैं, भूखों को खाना खिलाया है। वो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो इंसानों ही के लिए नहीं बल्कि वो जानवरों के लिए, वो चरिंदों के लिए, वो परिंदों के लिए, वो जिन्नात के लिए, वो फरिश्तों के लिए, अल्लाह की 18,000 मखलूक़ात के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। वो एक किसी मज़हब के नबी नहीं बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के नबी हैं। वो इंसानों ही के नहीं बल्कि वो जमातात नबातात के नबी हैं। वो तमाम के रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो रहमतुल लिल आलमीन के आने की जितनी हो सके खुशियाँ मनाएँ, बल्कि हम कहेंगे जितनी भी खुशी मनाएंगे वो खुशी कम ही होगी जितनी खुशी होनी चाहिए। ज़माने से लेकर आज तक खुशी मनाई जा रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को मनाया जाएगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फ़ारस नज़द के क़िले गिराते जाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ शहर गए थे। वहाँ क्या हुआ था उसकी एक मंजर कश। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से लेकर जवानी तक और 40 साल की उम्र तक मक्के की जब ज़िंदगी हम पढ़ेंगे तो तमाम ने हमारे नबी को सादिक़ुल अमीन कहा। बचपन में यही कहा कि ये सादिक़ बच्चा है, जब जवान आए तो ये नौजवान सादिक़ है, और जब 40 साल की उम्र हो गई और जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब से कहा कि ए महबूब अब आप ऐलान फरमा दें कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह के रसूल तो पैदाइश से पहले भी नबी थे, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम को
मिट्टी और पानी में गूंदा जा रहा था। मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम के मुजस्समे में रूह को भी नहीं डाला गया था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो ऐलान नबूवत फरमाया वो 40 साल की उम्र शरीफ में फरमाया, जब आपने मक्के की पहाड़ी पर खड़े होकर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए मक्के के लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तुम फलाह पा जाओगे। तो उसी दिन से अल्लाह के रसूल के ऊपर बेपनाह जुल्म किया गया। कौन सा जुल्म था जो पैगम्बर आज़म के ऊपर मक्के में नहीं किया गया? हर गाली आपको दी गई, हर जुल्म आपको किया गया, आपके रास्तों में कांटे बिछाए गए। यहाँ तक कि जब तायफ़ का मामला आया और जब तायफ़ में पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तुम फलाह पा जाओगे। तो वहाँ के जो दो भाई थे, जो बादशाह थे, उन्होंने बच्चों को, नौजवानों को रसूल आज़म के ऊपर जुल्म करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने इतना जुल्म किया कि रसूल आज़म पर बेपनाह पत्थरों की बारिश की। बल्कि आलम यह हो गया था पैगम्बर आज़म कि जिसमें मुक़द्दसा से खून निकल गया था और आप एक पहाड़ से लग चुके थे। ऐसे वक्त में रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को भेजा और कहा जाओ मेरे महबूब से पूछो और मेरे महबूब से कहो कि आप क्या चाहते हैं। पैगम्बर आज़म के पास जिब्रील अमीन आए और कहा या रसूलल्लाह, आप पर पत्थर बरसाए गए हैं, आपके जिस्म मुक़द्दसा से खून लहू लुहान हो चुका है। बल्कि बाज़ जगह हमने पढ़ा है कि वहाँ पर आपके साथ जो सहाबा थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दें, ये ज़रूर हलाक हो जाएंगे। और बाज़ जगह हमने ये भी पढ़ा है कि फ़रिश्ते ख़ुद नबी आज़म की बारगाह में तशरीफ़ लाए और कहा या रसूलल्लाह आप अपने लबों को हिलाएं, आकर लबों को हिलाएंगे तो हम अभी बारिश इतनी बरसा देंगे कि हलाक हो जाएंगे, हवा इतनी तेज़ चला देंगे कि तमाम के तमाम हवाओं में उड़ जाएंगे और पूरे पहाड़ के पत्थर इनके ऊपर बरस जाएंगे। लेकिन नबी आज़म ने इरशाद फरमाया मैं बद्दुआ के लिए नहीं आया हूँ, मैं दुआ के लिए आया हूँ, मैं कौम को बचाने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को गाली नहीं दी, बल्कि गालियाँ दी तो वहाँ पर दुआएँ दी। ये नबी के करीने था, नबी की मोहब्बत थी कि नबी ने कभी बद्दुआ न फरमाई। बेपनाह जुल्म तायफ़ में रसूल आज़म पर किया गया, लेकिन रसूल ने जब अपने हाथों को उठाया तो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की, मौला इस कौम को राह हिदायत अता फरमा दे। गालियाँ सुन के दी, दुश्मनों को दुआ, हाँ ये आदत नबी के करीने में है। तो नबी ने तायफ़ में भी तमाम ज़ालिमों के हक़ में दुआ फरमाई, मक्के में भी ज़ालिमों के लिए दुआ फरमाई, चाहे उहद हो या सुलह हुदैबिया का मौका हो, हर जगह अल्लाह के रसूल ने तमाम के लिए दुआ फरमाई। क्योंकि आप वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए थे। आपने कभी बद्दुआ न फरमाई, आपने सब के लिए दुआ फरमाई। ये मीसाक़ मदीना आप देखें कि मदीने का मीसाक़ मदीना भी यही है कि रसूल आज़म ने सहाबा से कहा यहाँ पर मज़हब नहीं देखना, यहाँ इंसानियत को देखना है। अगर कोई बेवा किसी भी मज़हब की मानने वाली है, अगर कोई बूढ़े किसी के माँ बाप वो साएँ किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाओ, अगर नंगे हैं तो कपड़े पहनाओ। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो तो ईसाई हैं, वो तो यहूदी हैं। तो पैगम्बर आज़म ने कहा कि वो इंसान नहीं हैं, वो इंसान हैं, मैं इंसानियत के लिए आया हूँ। तो पैगम्बर आज़म इंसानियत के लिए तशरीफ़ लाए थे। आप एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए आप पैगम्बर बनकर, नबी बनकर तशरीफ़ लाए थे। आपने इंसानियत के लिए काम किया है। आप ही ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ करता है। तो पैगम्बर ने यह दर्स दिया है। मैं तमाम खुतबा इज़ाम से भी गुजारिश करूँगा कि उस मौके पर पैगम्बर आज़म की सीरत को बयान करें कि रसूल आज़म ने किस तरह से दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ किस तरह से आपने मुलाकात की और किस तरह से उनका साथ दिया। ये तमाम रसूल आज़म की अगर हम उस किरदार को पेश करेंगे तो जो लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं शायद उनकी दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी और वो भी इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क़ करने का हिदायत दी है। इस ताल्लुक़ से आपका कौम के लिए क्या पैगाम? नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया अल खल्क़ यालुल्लाह, यानी पूरा ये जो इंसानियत है ये पूरा अल्लाह का कबीला है, ये अल्लाह का ख़ानदान है। ये पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के ज़रिए हम तक पहुँचाया कि आप किसी को सता नहीं सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। और इस्लाम कभी नहीं कहता कि किसी पर जुल्म किया जाए। इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल करो, चाहे वो पड़ोसी किसी भी मज़हब का हो।
और अल्लाह के रसूल ने फरमाया पड़ोसी यानी 40 घरों तक पड़ोसी के बारे में कहा गया कि आपके घर से 40 घर इधर 40 घर उधर जितने भी वो आपके पड़ोसी हैं, तो वहाँ पर पैगम्बर आज़म ने नहीं फरमाया कि उनके मज़हब को देखो, नहीं बल्कि कहा इंसानियत को देखो, वो किस मज़हब के हैं वो मत देखना, बल्कि ये देखना क्या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो पैगम्बर आज़म जो अल्लाह तबारक व तआला का ये पूरा ख़ानदान है, पूरा कबीला है, इस कबीले के लिए वो रसूल आज़म रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे, वो तमाम के लिए रहमत बनकर आए हैं। तमाम को रसूल आज़म की ज़िंदगी का मुताला